श्री जाकिर हुसैन कैसावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया। आपका एवं हमारे विपक्ष के नेता जी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी ने 31 जनवरी को अपना अभिभाषण पढ़ा और हम सब ने सुना। 44 पेज 168 पेरा 1 घंटा 27 मिनट तक राज्यपाल जी ने अभिभाषण जो सुना, जो पढ़ा, हम सब ने सुना। उस भाषण के अंदर कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसका काम हो गया। उसमें ये लिखा गया, ये पढ़ाया गया उनसे, ये कार्य हो रहा है, ये प्रगति पे है, ये है, वो है। और आज 6 दिनों से वाद विवाद पे, भाषण पे चर्चा हो रही है और सदन में बैठे पक्ष आपस के नेता सब तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा अभिभाषण पेश किया, सरकार ने 1 साल तक अच्छा काम किया। विपक्ष में बैठे हम लोग कह रहे हैं कोई धरातल में काम नहीं हुआ। असली सच्चाई तो जब आप लोग जाओगे, ये जा रहे हैं अपन 8.5 करोड़ जनता के बीच के अंदर, आप देखो उसकी चर्चा क्या है। 8.5 करोड़ की जनता के बीच में मात्र एक ही चर्चा है कि 1 साल तक विपक्ष मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने कोई कार्य नहीं किया गया है। ये जो राज चल रहा है, ये राज ऐसे चल रहा है जिस तरह से कोई पोपा भाई का राज हो। कोई भी धनी दोरी नहीं है। ये राज जब से बना है, ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों के हाथों से ये राज चल रहा है। ये राज मात्र एक वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव सेक्रेटरी की मीटिंग लेता है, वीसी के माध्यम से सेक्रेटरी कलेक्टरों की मीटिंग लेता है और वीसी के माध्यम से ही कलेक्टर एसडीओ की मीटिंग, तहसीलदारों की मीटिंग लेके, पटवारी मीटिंग लेके खाली खाना पूर्ति की जाती है। जबकि जो जनप्रतिनिधि का जो अधिकार होता है, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी सत्ता पक्ष के एमएलए कोई भी हो, उन सभी का कोई भी इसमें कोई जवाब नहीं देते हैं। कोई भी मंत्री अधिकारी को या मुख्य सचिव को एमएलए विधायक चिट्ठी लिखता है, उसका जवाब तक मंत्री या अधिकारी इसका जवाब नहीं देते हैं। अभिभाषण के अंदर आपने जो सुनाया राज्यपाल जी ने, इसमें कहीं पे भी एससी एसटी अल्पसंख्यक की कोई भी योजना है या कोई भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। और ये जो एक साथ है, जो कानून व्यवस्था यहाँ की बिगड़ी हुई राजस्थान से किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार हो, डकैती हो, माफियाओं का खुला आतंक, किसानों के साथ जो लाठीचार्ज, गोलीबाजी हो रही है, किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी जाइल के अंदर सरसनी गांव एक है जहां पे 6 पुलिस थाने मिलके और एक सीमेंट प्लांट का लगना था, जेएसडब्ल्यू द्वारा जमीन के उनको उचित दाम नहीं मिल रहे थे। 135 दिनों से वो लोग धरने पे थे। 6 पुलिस थानों ने मिलके उनके साथ जो लाठी चार्ज किए, घसीट के मारा, राजस्थान की जनता ने देखा है। रूपनगढ़ के अंदर भू माफिया को ने डंपरों से गोलियां चलाई, 1-2 व्यक्ति खत्म हो गया, 8-10 व्यक्ति घायल हो गए। इस तरह से राज जो चल रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा भू माफिया, खनिज माफिया या बजरी माफिया सुना है, प्रदेश के अंदर पहली बार ब्लेड माफिया का काम और चालू हो गया है। मेरे मकराना के अंदर अभी 26 जनवरी को हमारे पूर्व एमएलए साहब रूपाराम जी मुराद के छोटे भाई के मतलब श्रद्धांजलि के दिवस पे ब्लेड डोनेशन कैंप लगा था और वहां पे भारी मात्रा में ब्लेड भी आया था। सरकार के 2 मंत्री जी भी आए थे, अविनाश जी, विजय सिंह जी, 2-3 एमएलए आए थे। लेकिन जिन लोगों ने ब्लेड निकाला और मकराना ब्लेड बैंक ने जो ब्लेड लेके 255 यूनिट जो ब्लेड था वो स्वयं माधोपुर बेचने जा रहे थे और वहाँ के हेड कांस्टेबल राजकुमारी ने उसकी रैंकिंग की और जोबले थाने के अंदर उसको पकड़ाया गया और थाने में पकड़ा के और जो लेके जा रहे थे वो कर्मचारी वो थे या गाड़ी का ड्राइवर था
और उसके अंदर जो मेन माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, खाली मात्र एक ही उसको पकड़ा गया है। और जिस राजकुमारी ने इसकी रैगिंग की उसको उल्टा लाइन में लगा दिया गया, जबकि इसका प्रमोशन हुआ था। इस तरह से नई नई चीजें हमारे को ये देखने को मिल रही है, इस पे भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोग प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की तारीफ करें। पैरा नंबर 4 के अंदर आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा कुशल नेतृत्व का जिक्र किया है प्रधानमंत्री जी के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, जो देश के अंदर महंगाई के जो हाल है वो किसी छुपे नहीं है। आज भारत का जो पैसा कितना गिर गया है, $1 के सामने 87 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के टाइम में 2013-14 के अंदर $1 की कीमत 59 रुपए थी और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था संभालते हुए देश को बहुत अच्छा उन्होंने डीजल पेट्रोल सस्ते दामों में दिए। अभी केंद्र सरकार का बजट आया, राजस्थान को मोदी जी ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन लोगों को उम्मीदें थी कि जिस तरह से मतलब आज कच्चे ऑयल की कीमत 72 रुपए बैरल की कीमत है प्रति लीटर, और लोगों को उम्मीद थी कि डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम हो गए, लेकिन मोदी जी ने 90 रुपए डीजल 105 रुपए पेट्रोल की रेट दे रखी है। और जब हमारे पूर्व स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम कच्चे ऑयल की कीमत 130 रुपए थी, लेकिन डीजल पेट्रोल 60 रुपए 70 रुपए प्रति लीटर डीजल दिया। जो आज जो महंगाई का भार आम आदमी, गरीब आदमी जिसपे झेल रहे हैं, मात्र ये डीजल पेट्रोल की रेटें कम करके, एक वो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 72 रुपए मेरे रेट के अंदर आपको इतना सस्ता दिया। असली महंगाई तो इनकी वजह से हो रही है। इस राज के अंदर कोई भी कैबिनेट के अंदर ऐसे फैसले नहीं होते, कभी जिला हटा दिया जाता है, कभी संभाग हटा दिया जाता है। वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम से पूरे अधिकारियों को उलझा रखा है। एक स्टेट एक इलेक्शन, चलो ठीक है, आपकी अच्छी बात है। हमारे खन्ना साहब बैठे यहाँ पे मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस तरह आपने पंचायतों का टाइम, सरपंचों को बढ़ाया टाइम, कितनी बात बहुत अच्छी सराहनीय बात है, लेकिन नगर पालिका का टाइम खत्म हो गया, उनके ऊपर आपने प्रशासक लगा दिए गए और आज नगर पालिका की हालत ये हो गई है, कोई कहने सुनने वाला जनप्रतिनिधि, चाहे मंडी प्रति प्रमाण पत्र हो या पट्टे का काम हो या सफाई का काम हो या कोई मतलब कोई भी काम हो, कोई सुनने लायक नहीं है। और जो परिसीमन का जो आप लोगों ने जो बढ़ाने के कहा है, मेरे मकराना विधानसभा के अंदर गुड्डा ग्राम पंचायत जो परवसर विधानसभा की आती है, वो सरपंच बार बार कंप्लेंट कर रहा है कि हमें नगर पालिका में नहीं जाना है, उसको भी परिसीमन के अंदर आप उनको जोड़ दिया गया है। और जो 60 वार्ड बने उसके अंदर में नियम अनुसार इसमें इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मैं मंत्री जी कहना चाहता हूँ 60 के 60 वार्ड में समान जनसंख्या भी नहीं दी गई है, और जिस तरह से 2011 जनसंख्या के हिसाब से 2000 की होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय हो गया ब्राजो, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 के 11 मिनट हो गए। मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे हो गए आपके जो बोलने का अवसर दिया, देख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया, अब शुरू हो गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसी तर्ज पे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने पूरे